हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया था और आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। आज मैं इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि ये होते क्या है। चलिए देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूंगी, ये आपकी बुक से ही लिया गया है। यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन वर्ड से तो आप अभी अच्छी तरह से परिचित नहीं है, लेकिन फैक्टर और मल्टीपल से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज में ये सारी चीजें पढ़ी है, फैक्टर निकालना, मल्टीपल्स निकालना, है ना। तो अभी क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं रीड करूंगी तो अभी अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। What are the factor of 4 and 18? The factor of 4 are 1 to 4। यहाँ बोल रहा है 4 और 18 का फैक्टर निकालना है। तो देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं। 1 तो सब में शामिल रहता है, फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब तो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ लिया है, तो आप ये देख के बता सकते हैं कि कौन नंबर किससे जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो 2 हो जाएगा। फिर 3 होगा नहीं, फिर 4 इटसेल्फ होगा। ठीक है। और जो फैक्टर होते हैं ना, वो या तो नंबर के बराबर होते हैं या नंबर से छोटे होंगे। और जो मल्टीपल होते हैं तो एक बराबर होगा और बाकी सारे मल्टीपल बड़े ही होते हैं। जैसे 5 का मल्टीपल आप निकालेंगे तो 5 1 जा 5, ये दोनों सेम हो गए। फिर इसके बाद के जितने नंबर होंगे वो सारे बड़े होंगे। 5 2 जा 10, 15, 20, 25, ये सारे बड़े होते जाएंगे। ठीक है। तो ये मल्टीपल और मल्टीपल का मतलब ये होता है कि आपको टेबल लिखनी है। तो चलिए अभी कॉमन फैक्टर की बात हो रही थी। तो 4 का अपन ने लिख लिया, फिर 18 का निकालिए। देखिए 2 9 जा 18, पूरी तरह से चला गया तो आपको 2 तो मिला ही मिला। सॉरी, पहले 1 लिखिएगा, 1 सब में शामिल होता है। तो 1 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 9 नहीं लिखिएगा, 9 आप बचा के रखिएगा क्योंकि इसके पहले और भी कई फैक्टर आएंगे, तो इसीलिए वो सीरियल वाइज रहता है, इसीलिए। फिर 3 6 जा 18, ठीक है। तो 3 तो मिला ही मिला और फिर क्या दे गया, एक 6 दे गया। ठीक है। अब देखिए 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 से ही जाएगा, तो 6 वाला लिख लीजिए, फिर 9 लिख दीजिए और 18 खुद से जाएगा। ठीक है। अब कॉमन की बात हो रही। कॉमन कॉमन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। कॉमन वर्ड्स का मतलब होता है जो चीज दोनों में हो। ठीक है, जो चीज दोनों में हो। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक तो 1 है जो दोनों में है। ठीक है। दूसरा क्या है, 2। 2 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। तो 4 और 18 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, जो कि यहां देखिए एक्सप्लेन भी किया गया। द नंबर 1 एंड 2 आर द फैक्टर ऑफ बोथ 4 एंड 18। दे आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 18। क्लियर हुआ। इस तरह से आप कई सारे फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फैक्टर के बारे में अब आपको सारी जानकारी है। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही आप नंबर्स के फैक्टर निकाल देंगे और कॉमन वर्ड्स जो है, कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो डिजिट दोनों में है उसी में आप ऐसे सर्कल करके फिर उसको चूज करके नीचे लिख देंगे। क्लियर हुआ। चलिए तो फिर मैं इसको इरेज करती हूँ और यहाँ पर एक हाईलाइट करके लिखा गया है, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलते हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं वन के अलावा, वो क्या नंबर क्या कहलाते हैं, कोप्राइम कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है 10, 4 एंड 15 आर कोप्राइम नंबर। जो 4 और 15 है, अगर इनके बीच में कंपैरिजन किया जाए तो ये कह रहा है कि ये दोनों नंबर कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले 1 तो दोनों में होगा, फिर 4 का 4 का फैक्टर निकाल लेते हैं तो 2 होगा, फिर 4 होगा। 3 का क्या, 15 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 होगा और 15 इटसेल्फ होगा। क्लियर हुआ। अब आप देखिए यहां पर
क्या आपको 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है? देखिए 1 बस मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जहां सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, ऐसी कंडीशन में जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोप्राइम। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? कोप्राइम। यहां पर देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है, 10, 4 एंड 15 आर कोप्राइम नंबर्स। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। क्लियर हुआ? इसमें कुछ पूछा भी, आर 7 एंड 15, 12 एंड 49, 18 एंड 23 आर कोप्राइम नंबर। तो चलिए मैं एक एक्सप्लेन भी कर देती हूं आपको। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। पहला वाला मैं सॉल्व करती हूँ 7 एंड 15 का। तो इसमें देखिए 7 इज अ प्राइम नंबर, वैसे ही क्लियर हो रहा है। 7 टेबल बनाता है, ये किसी की टेबल में नहीं आता, तो 1 एंड इट सेल्फ तो इसका फैक्टर हो जाएगा। 15 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। देख रहे हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिख रहा है 1 के अलावा। तो आप बिल्कुल सही बात है, तो आप लिखोगे 10, 7 एंड 15 आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। ये मैं ऐसे ही रफ में बताती जा रही हूं क्योंकि आपकी बुक कभी यूज हो जाए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो क्लियर हुआ, जिसमें 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो वो नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल करके अब नेक्स्ट में आती हूँ। ये जो कॉमन मल्टीपल वर्ड यूज किया गया है, ये क्यों यूज किया गया? यहां देखिए, व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6? मल्टीपल वर्ड यूज हो रहा है। मल्टीपल का मतलब 4, द मल्टीपल ऑफ 4 आर, 4 की टेबल लिखना है, 6 की टेबल लिखना है। मल्टीपल वर्ड कहीं भी आए समझ लीजिए टेबल लिखना है। अब यहां पर ये नहीं बताया कि कितने मल्टीपल निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल, है ना? तो ये इन्होंने क्या किया कि 4 की कुछ टेबल लिख दिया, 5 जा 6 जा तक, 6 की भी 6 जा तक लिख दिया, है ना? और उसमें से ढूंढ लिया। तो ये देखिए 12 कॉमन मिला पहला, दूसरा क्या मिला? 24, देख रहे हैं, और तीसरा 36 है। तो ये जो 4 की टेबल है ना, ये और आगे गई होगी। 4 9 जा 36 तक गया होगा। तब ये देखिए ये क्या होगा, ये और ये कॉमन मिलेगा। क्लियर हुआ? तो वैसे ही है अभी, जैसे तो इसमें तो इंडिविजुअल बताया नहीं कि कितने कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल निकालने हैं आपको। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे 3 या 4 कॉमन मल्टीपल बोल देता है, तो 10 से ज्यादा भी मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। वो तब तक अपन प्रोसेस करते हैं जब तक हमको 4 मल्टीपल नहीं मिल जाते हैं, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 4 10 तक ही ये इंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समटाइम्स अगर आपको कॉमन नहीं मिलेगा तो 11 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से भी करना पड़ेगा, 13 जा 14 जा, ऐसे ही जाते जाएंगे जब तक हमको प्रॉपर नहीं मिल जाता है। तो क्लियर हुआ? इस तरह से ये कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वही इसमें दिया गया है। मोस्टली यही दिया गया है सारा कुछ, कैसे क्या होता है। ये देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 210। यहाँ देखिए ये निकाला है, 75 का निकाला, फिर 60 का निकाला, फिर 210 का, इतना लंबा निकला। ठीक है, फिर 10 द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 210 आर 1 हो गया। एक मिनट मैं सर्कल कर देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखिए जो तीनों में मिल रहा हो, ठीक है ना? तो ये देखिए 1, अरे एक मिनट, सबसे पहले तो ये देखिए 1 छोटा छोटा टिक कर देती हूँ, ठीक है?
फिर क्या मिला 3, ये देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 में है पर इसमें नहीं है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर क्या मिला 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 5 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना, तीनों में। फिर क्या देखिए इसमें डायरेक्ट 15 आया, इसमें 6 7 भी है पर इसमें नहीं है। फिर इसमें 15 है तो इसमें 15 है, इसमें 15 है, ये देखिए जो तीनों में मिले, है ना। तो इस प्रकार से 10 कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 210 आर 1, 3, 5 एंड 50। क्लियर हुआ। इसी तरह से आप जब फैक्टर आपको निकालना आ रहा है ना, तो आप आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालिए और जो चीज तीनों में हो वही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, आज मैं यहीं तक एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।